हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। चौथा प्रकरण श्लोक नंबर 12। माहेश्वरी तु मायाया माहेश्वरी तु मायाया तस्या निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्च तंजीवं मोहयत्यसौ मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति इष सृष्टिमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः। विद्यान मुनि ने अपने आप ही एक संशय उठाया कि अगर ईश्वर ही लिंग देह में प्रवेश करते तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो फिर जो अज्ञत्वम है, अल्पत्वम है, दुखित्वम जो है वो क्यों है? और उसका उत्तर दिया कि जिस प्रकार से निर्माण शक्तिवत तस्याहा मायायाः, जिस प्रकार से माया की निर्माण शक्ति है उसी प्रकार से ये माया की जो है वो मोहिनी शक्ति जो है,
वो माहेश्वरी जो माया है, वो माहेश्वरी माया की ये मोहिनी शक्ति जो है मोह शक्ति है। और मोह शक्ति के कारण ही जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं है, आपको बनना नहीं है। आप अभी भी सच्चिदानंद ब्रह्म है, आप समझो, आप सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन आप जानते नहीं क्यों? मोह। और इसलिए कहते हैं ये मोह शक्ति जो भगवान की है, वो मोह शक्ति के कारण ही जीवम मोहयति असौ, ये जीव को मोहित कर रही है। देखो, भगवत गीता कोई अलग बात नहीं है, आप समझना। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः, ये अज्ञान, अविद्या उपाधि जो है, जो अविद्या उपाधि है, जिसके कारण ही ये मोह हुआ है। अब समझो, तो मोह के कारण जो स्वयं नित्य स्वरूप है वो अपने को मृत्युवान मानता है, जो आनंद स्वरूप है वो अपने को दुखी मान रहा है। और उसी प्रकार से जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है, सर्व को जानने वाला है। हम देख के गए पिछले विज्ञातारम अरे किम अरे जानियात, आप तो सबको जानने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझो, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप आत्मा है, फिर भी आप अपने आप को अज्ञानी समझ रहे हैं, मूढ़ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। आप समझो, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, गीता का जो प्रतिज्ञा वाक्य जो है पंडिताः न अनुशोचन्ति। आप समझो, छांदोग्य उपनिषद में आत्मविद तरति शोकम, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है वो ये शोक को पार कर देता है। पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडिताः, पंडा आत्म विषया बुद्धि यस्य अहम ब्रह्मास्मीति पंडिताः। पोथी पोथी पढ़े पंडित नहीं है, ये पोथी पंडित की बात हम नहीं कर रहे। पंडित मानी कि आत्मा को जिसने ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, अहम ब्रह्मास्मि, वो कभी भी शोक नहीं करता है। आप समझो, भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप दुखी है, मैं आपको दुख से पार उतारूंगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं आप अज्ञानी है, नहीं। अब समझो, बहुत सारे गीता में ऐसे शब्द हैं, वो शब्द अत्यंत महत्व के हैं। न जायते म्रियते वह कदाचित, ये कदाचित शब्द आप देखो। कदाचित मानी जब आप अपने आप को जन्म मरण वाले मान रहे हैं, तब भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। अब समझो, कदाचित न जायते कदाचित न म्रियते, कदाचित माने कभी भी आत्मा का जन्म होता नहीं है, कभी भी आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है। अब समझो, लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? मोह शक्तिश्च मोहयति असौ, ये मोह शक्ति के कारण, भगवान की जो माया है, ये मोह शक्ति के कारण ये सब मोहित हो गया है। और मोहित होके न तो ईश्वर को समझ रहे हैं, न अपने आप को समझ रहे हैं, न ये जगत क्या है वो समझ रहे हैं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से माया, जो माहेश्वरी माया जो है, वो माहेश्वरी माया शक्ति की निर्माण शक्ति जैसे है, उसी प्रकार से ये माहेश्वरी की मोह शक्ति है। और वो मोह शक्ति जो है वो क्या करती है, उसके कारण क्या होगा, ये मोह शक्ति कैसे काम करती है, तो इसके लिए अगले श्लोक में दर्शाया, मोहाद अनिश्यताम प्राप्य। अब देखो, जो ईश्वर है, जीव और ईश्वर का ऐक्य करना नहीं है, जीव को ईश्वर में लीन नहीं करना है। जीव भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, ईश्वर भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो जीव और ईश्वर दो नहीं है, जीव भी ईश्वर ही है। लेकिन क्या हो गया, ये मोह शक्ति के कारण क्या हो गया, जीव अनिश्यताम प्राप्य, मैं ईश्वर नहीं हूं। अब देखो, अब समझो, और इसलिए कहते हैं ये अनिश्यताम, अनईश्यताम, ईश्यताम माने कि ईश्वरता,
ईश्वरपना, अनिश्वर, अनिश्वरता माने कि अनिश्वर माने कि न ईश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूं। अब देखो ये अनिश्वर शब्द है ना, संस्कृत भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, ये समास है, नंज समास कहते उसको। तो अनिश्वर शब्द, महादेव के लिए भी अनिश्वराय नमः, शंकर भगवान को भी अनिश्वर कहते हैं। क्यों? ईश्वरः न विद्यते अस्य इति अनिश्वरः। बहुव्रीहि है, जिसका कोई ईश्वर, जिसका कोई शास्ता, ईश्वर माने शास्ता, शासन करने वाला, शासन करता। शंकर भगवान को ये अनिश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका कोई ईश्वर नहीं है, माने कि वो कोई उनका शासन करने वाला नहीं है, इसीलिए वो अनिश्वर है। देवों का देव महादेव है वो। अब लेकिन यहां जो अनिश्वर कहा वो क्या है? तत्पुरुष, न ईश्वरः इति अनिश्वर। मैं ईश्वर नहीं मान लिया, मोह शक्ति ही। देखो ये मोह जो है ना, मोह शब्द भी अत्यंत आवश्यक शब्द है। क्यों? कल बताया आपको 3 प्रकार से कि मोह 3 प्रकार से काम कर रहा है। जो नहीं है वो उसको बता रहा है, जो जहां नहीं है वहां दिखा रहा है, और जो जैसा नहीं है वैसा दिखा रहा है। अब देखो तो इनका अर्थ क्या हुआ? देखो वाक्य के पीछे का अर्थ भी हमें देखना पड़ता है। मोह मानी कि जो जैसा है वैसा उनको वो देखने नहीं देती है, वो मोहन शक्ति है। मानी क्या हो गया? आप ईश्वर स्वरूप है, वो आपको ईश्वर स्वरूप जानने नहीं देती, तो आपको ईश्वर बनना है नहीं। मोह ही यही दर्शाता है कि आपको बनना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है। आप समझो, न तो आपको कुछ प्राप्त करना है। इसलिए आगे मैंने कहा ये प्राप्त से प्राप्ति है। प्राप्त से प्राप्ति मानी आप ब्रह्म स्वरूप है ही। अज्ञान अवस्था में भी आप तो ब्रह्म ही है, लेकिन मोहिनी शक्ति के कारण ये आप समझ नहीं रहे, इसलिए कहते हैं मोहाद अनिशताम प्राप्य। ये मोह के कारण आप अपने को ईश्वर नहीं जानते हो, अनिशताम प्राप्य। आप सब ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, षडैश्वर्यवान भगवान है। इसलिए स्वामी जी हमेशा मजाक करते थे कि वो अपने को ईश्वर नहीं जानता है और इसीलिए वो अपने को भगवान नहीं समझता है, और इसलिए वो भगवान बन गया। अब देखो अपने को अल्प मान रहा है, तुच्छ मान रहा है। इतना ही नहीं, अपने को अल्प मानता है, इतना ही नहीं, जहां सुख नहीं है वहां वो सुख देख रहा है, जहां दुख है वहां उसे दुख नहीं दिखता है, उसे वहां आनंद दिखता है। अब देखो जहां दुख नहीं है वहां वो दुख देख रहा है, जहां सुख नहीं है वहां वो सुख देख रहा है। इसीलिए 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि पुनः पुनः आपको ये चिंतन करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अनुदर्शनम माने कि बार बार आपको ये दर्शन करना पड़ेगा कि ये सब दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः। लेकिन हमें उनमें आनंद आता है। आप समझो आगे आएगा ये सब, ये मोह जो है ना, ये मोह कैसे काम कर रहा है और मोह कैसे जीव सृष्टि बनाता है, ये सब आगे के श्लोक में आएगा। बहुत विस्तार से आराम से समझाता है विद्यारण्य। तो इसलिए ये जीव जो है, जो ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, अपने को अनिश्यताम प्राप्य, वो अनिश बन गया। अब देखो फिर क्या होगा? अनिश्यताम प्राप्य, प्राप्य मानी प्राप्त करके, मानी कि आगे कुछ है। राम फलम खाते, ऐसा कहते हैं, तो राम फल खाते हैं, वो काम हो गया, मानी कि आगे और कोई क्रिया नहीं है। अब समझो। लेकिन अगर उसके बदले
राम रामः फलम भुक्त्वा, भुक्त्वा भुक्त्वा मानी फल खा के मानी क्या हो गया, खाने के बाद और कोई प्रवृत्ति है और क्रिया है, आप समझो। भुक्त्वा गच्छति, फल खाने के बाद वो गए। उसी प्रकार प्राप्य, वो अनिश्चितताम प्राप्त करके बैठा नहीं है चुपचाप, प्राप्य प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, मग्नः वपुषी शोचति, ये शरीर जो है ये शरीर में मग्न हो गया, माने कि शरीर को अपने आप को मान लिया। अब देखो मैं देह हूं, देहाभिमान करके बैठ गया। और इसलिए टीकाकार कहते हैं मोहात पूर्वोक्ताद अनिशताम इष्ट अनिश प्राप्ति परिहार यो असामर्थ्यम। ईश्वर माने जो समर्थ है, ईश्वर माने जिसमें सामर्थ्य है, ज्ञान का सामर्थ्य है, इच्छा का सामर्थ्य है, क्रिया का सामर्थ्य है। लेकिन ये जीव अनिष्टता प्राप्त कर दिया, माने क्या हो गया, इष्ट अनिष्ट प्राप्ति का सामर्थ्य ही नहीं रहा उसमें। वपुषी निमग्नः शरीरे तादात्म्य अभिमानम गतः। मग्न माने देखो ये अभिमान शब्द भी वेदांत में जो अभिमान शब्द है, वो अभिमान जो हम कहते हैं वो अभिमान नहीं है। अभिमान माने कि तादात्म्यपन, अहम बुद्धि, देहाभिमानम माने कि देह को मैं मानना, मैं देह हूं। और इसीलिए कहते हैं शरीरे तादात्म्य अभिमानम गतः वपुषी, वपु माने कि वपुष माने शरीर, और सप्तमी विभक्ति वपुषे शरीरे। एक बार अपने को अनिश मान लिया, अपने को ईश्वर नहीं हूं ऐसा मान लिया, फिर वो क्या करता है, ये देह में अहम बुद्धि करके बैठा है। शरीरे गतः शोचति प्राप्य मग्नः सन वपुषी मग्नः सन शोचति। ये शरीर में अहम बुद्धि करके बैठा है और फिर वो शोक करता है, शोचति। देखो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूं, अगर एक बार आप समझ लो मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं, आपका आधा शोक चला जाएगा। आप समझे, ये शरीर में ही हम अभिमान करके बैठे हैं, अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और एक बार हमने एक अहम बुद्धि कर ली है, फिर शोचती, शोक कर रहे हैं। दुखित्व अभिमानम करोति, दुखित्व आदि, आप समझो। देखो ये बहुत सुंदर शब्द है, आप समझो। सुख एक बात है, सुखी एक बात है, दुख एक बात है। दुख माने प्रतिकूलता, सुख माने अनुकूलता। तो ये जो प्रतिकूलता जो है, स्थूल शरीर की प्रतिकूलता है या बाह्य आधिभौतिक जगत में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता है, वो प्रतिकूलता अपने आप पर ले लेते हैं और फिर कहते हैं मैं दुखी हूं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं दुखित्वादि अभिमान। ऐसा मत मानना ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा फिर सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है, एवरीथिंग विल बी पिंक एंड पर्पल। नहीं, क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से जो है वो तो होना ही है। ये शरीर प्रारब्ध से बना हुआ है, प्रारब्ध से जन्म हुआ है, प्रारब्ध से देश काल वस्तु संबंध मिले हैं आपको। तो प्रारब्ध से जो प्रतिकूलता है वो प्रतिकूल रहने वाला ही है, प्रारब्ध से जो अनुकूल है वो अनुकूलता रहनी ही है। आप समझो, पहले से मैं कहते आई कि देश बदलना, काल बदलना ये वेदांत नहीं है। देश काल को मिथ्या समझना वो वेदांत है ही नहीं। प्रारब्ध कर्म से ये सब है, हम मना नहीं करते, लेकिन आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं है। विज्ञानम कर्ता, हम पिछले प्रकरण में देखते गए, विज्ञानमय में अहम बुद्धि करके वो अपने को कर्ता मान रहा है, आनंदमय में अहम बुद्धि करके वो अपने को भोक्ता मान रहा है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व
भी अध्यारोपित है, आपका स्वरूप नहीं है। और इसलिए कहते हैं दुख जो है वो एक परिस्थिति है। पूज्य स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं आपके सामने जो है वो एक सिचुएशन है, एक इंसिडेंट है। आप देखो, एक परिस्थिति, एक संजोग है आपके सामने, लेकिन मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं, ये आरोप है। आप समझो, बाहर की परिस्थिति से अपने आप का जो अभिप्राय बनाना है। और इसलिए कहते हैं दुख आपका कारण नहीं है, दुखित्वादि अभिमानम। देखो ये शब्द समझना पड़ता है, दुख नहीं, दुखित्व। दुखित्व माने मैं दुखी हूं, अपने हिसाब से सब बन गया, मैं सुखी हूं। तो ये सुखीपना दुखीपना, सुखित्व दुखित्व जो है वो अध्यारोपित है। आप न तो सुखी है, आप न तो दुखी है, आप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है। आप सब, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से निमग्न शोचति, और इसीलिए वो मुंडक उपनिषद का जो श्वेता श्वेतर और मुंडक उपनिषद दोनों का जो ये उपनिषद का जो मंत्र है, आधा हमने देखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही ये वृक्ष शरीर रूपी वृक्ष है, दोनों ही है, जीव भी है ईश्वर भी है। ईश्वर वो कौन है? अनिष्णन अभिचाकशीति, वो कोई भोग नहीं करता है, वो देखता रहता है। दूसरा जो है जीव है, देह में अहम बुद्धि करके बैठा, वो क्या है? विपलम स्वादमत्ति, सुख दुख प्रतिकूलता अनुकूलता रूपी फल वो चखता रहता है। और इसीलिए आगे कहते हैं समाने वृक्षे पुरुषः निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमानः। देखो अनीश शब्द जो है वो विद्यामणि ने अपने नहीं बनाया, ये मुंडक उपनिषद में है। एक ही वृक्ष पर ये जीव और ईश्वर है। क्यों? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये देह रूपी जो वृक्ष है वहां ईश्वर है ही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्व के हृदय में वो परमात्मा है ही। पिछले प्रकरण गुहाहितम, ये ब्रह्म जो है कहाँ उपलब्ध है? गुहाहितम, आपकी बुद्धि गुहा में वो अहमतया स्फुरतिरुत्स्वय उपलब्ध है वो। लेकिन वो नहीं जानने के कारण क्या हो गया? निमग्नः पुरुषः अनिशया शोचति मुह्यमानः, वो इतना मोहित हो गया है कि वो शोकग्रस्त हो गया। देह में अहम बुद्धि करके वो अपने को सुखी दुखी मान रहा है, वो शोकग्रस्त हो गया। और इस प्रकार से विद्यायन मुनि कहते हैं ईश सृष्टमिदं द्वैतम सर्वम उक्तम समासतः। इस प्रकार से ये ईश सृष्टि जो है समासतः, संक्षेप में मैंने आपको दर्शाया, ये ईश सृष्टम इदम द्वैतम, ईश्वर निर्मित जो द्वैत है संक्षेप में मैंने आपको दर्शा दिया। ये शरीर ईश्वर सृष्टि है, आप समझो ठीक से। स्थूल शरीर जो है प्रारब्ध कर्म से आपको जो उपलब्ध हुआ है वो ईश्वर ने दिया हुआ है, ईश्वर सृष्टि है। सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध कर्म के अनुरूप बना हुआ है। कुत्ते में कुत्ते का सूक्ष्म शरीर है, हाथी में हाथी का सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर भी निर्मित है, ईश्वर सृष्टि है, आप सब। और इसलिए कहते हैं ईश सृष्टम इदम द्वैतम सर्वम उक्तम समासतः। इस प्रकार से जो ईश्वर सृष्टि है वो संक्षेप में हमने आपको दर्शा दिया। तो बोले कि ये सब ईश्वर सृष्टि, आपको जीव सृष्टि कहां दिखी है? ये तो सब ईश्वर सृष्टि ही है।
अगर आप कहते हो कि ये देह जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर ईश्वर सृष्टि है, हमारे सामने जो प्रारब्ध है, जो भोग है, जो सब है, वो तो क्या है? ईश्वर सृष्टि है। अब समझ, तो ये सब ईश्वर सृष्टि है, तो आपने ये नया शब्द कहां से लाके रख दिया? जीव सृष्टम। पहले श्लोक में क्या कहा? ईश्वरेण जीवेन द्वैतम सृष्टम। तो ये प्रश्न हो सकता है कि अगर सब ईश्वर निर्मित ही है, ईश्वर की माया शक्ति है, वो माया शक्ति का निर्माण कर दिया है, तो सब ईश्वर ही है, तो आप जीव सृष्टि की बात क्यों कर रहे हो? सब ईश्वर सृष्टि है, जीव सृष्टि कहां है? और इसीलिए अगले 14वें श्लोक में दर्शाते हैं कि ये जीव सृष्टि क्या है। देखो बहुत सारे श्लोक में समझाएंगे कि जीव सृष्टि क्या है, बहुत सुंदर है। देखो श्लोक पढ़ेंगे, 14वां श्लोक। सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम, सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम, जीव सृष्टम प्रपंचितम, जीव सृष्टम प्रपंचितम, अन्नानि सप्त ज्ञानेन, अन्नानि सप्त ज्ञानेन, कर्मणा न जनयत् पिता, कर्मणा जनयत् पिता। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये जीव सृष्टि जो शब्द है, ये मेरी कल्पना नहीं है। जीव सृष्टि की चर्चा भी कहां पर है? सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम जीव सृष्टम प्रपंचितम। आगे मैंने कहा कि बृहदारण्य गीता में जैसे पहला अध्याय दूसरा अध्याय ऐसा कहते हैं, कठोपनिषद में पहली वल्ली दूसरी वल्ली ऐसे कहते हैं। तो ये प्रकरण के अलग अलग नाम हो सकते हैं, शीर्षक अलग अलग होते हैं। मुंडक उपनिषद में मुंडक 1 मुंडक 2 ऐसा कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में वल्ली कहते हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। उसी प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद जो है वह अध्याय को ब्राह्मण कहते हैं, ज्योति ब्राह्मण पिछली बार हम देखे। उसी प्रकार से सप्तान्न ब्राह्मणे, ये अध्याय में 7 प्रकार के अन्न की जो अध्याय में चर्चा हुई है, वहां पर द्वैतम जीव सृष्टम प्रपंचितम, जीव निर्मित जो द्वैत है उनका प्रपंचितम माने कि उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। ये मैं जीव सृष्टि माने कि जीव निर्मित द्वैत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सप्तान्न ब्राह्मण है, ये सप्तान्न प्रकरण जो है बृहदारण्यक उपनिषद का, वहां पर यह चर्चा है। तो बोले मंत्र क्या है? यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत् पिता। ये 7 प्रकार के अन्न है, और वो अन्न जो पितासु अदृष्ट द्वारा जगत उत्पादनेन सर्वलोक पालकः जीवः इत्यर्थः। उनके उत्पन्न करने वाला है। अब देखो आगे मैंने कहा ये जीव सृष्टि क्या है, बहुत सारे श्लोकों में ये विद्यारण्य मुनि हमें स्पष्ट करेंगे। जिसको हम जगत मान रहे हैं, जिसको हम ईश्वर सृष्टि मान रहे हैं, वो ईश्वर सृष्टि नहीं है। अब समझो, मोह के कारण हम ये मान रहे ये सत्य है, ये ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने नहीं बनाया। आप दुखी हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं है। आप दुखी है, उसका कारण अन्य कोई नहीं, जीव नहीं है। अब सब न तुम शोचितुम अर्हसि। देखो भगवान ये नहीं कहते कि मैं शोक से आपको पार करूं। शोक करना योग्य नहीं है। न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, शोक करना योग्य, अर्हति माने योग्य, लायक नहीं है आप। शोक की निवृत्ति नहीं करनी है, शोक अयोग्य है। शोक जो शोचती जो है वो जीव सृष्टि है। ईश्वर ने तो बहुत सुंदर ये जगत बनाया है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारा मन ऐसा मोहित हो गया है कि जो ईश्वर सृष्टि है उसी को हमने जीव सृष्टि बना के रख दिया है, और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं।
ईश्वर सृष्टि में ही हमने जीव सृष्टि बना के रखी है, उसी में हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, उसी में हम कर्म करते हैं, उसी में हम सुखी दुखी होते रहते हैं। और फिर वो सुख दुख के लिए अन्य को हम क्या करते हैं, अन्य को कारण ठहराते हैं। हम इसके कारण मैं सुखी हो गई, इसके कारण मैं दुखी हो गई, इसके कारण मैं ये हुआ। पूज्य स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे, इसको ब्लेमिंग कहते हैं। अब हम किसी और पर आरोपण करते हैं, दोषारोपण करते हैं। ब्लेमिंग माने दोष। अब इसके कारण मेरे जीवन में दुख है, इसके कारण मेरे जीवन में ये है, इसके कारण बीपी बढ़ गया, इसके कारण मेरे हार्ट अटैक। अब देखो हम ब्लेम करते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। अब समझो क्यों ये करते हैं हम। और इसलिए कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में ये चर्चा आती है। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर ये चर्चा है कि भाई ये जो सप्तान्न प्रकरण जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, जहां ये चर्चा हुई है, तो वहां ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं जीव सृष्टम द्वैतम प्रपंचितम। जो ये द्वैत है वो जीव की सृष्टि है। क्यों? ज्ञानेन सप्त अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा अजनयत पिता। अब देखो ये बहुत सुंदर है। अगर आप कहेंगे ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, ठीक से समझना ये तक, भगवान ने ये शरीर बनाया, भगवान ने ये माता पिता दिए, भगवान ने ये देश दिया, काल दिया, तो एक प्रश्न उठता है। पिता जनयत पिता माने परम पिता परमेश्वर ने ये उत्पन्न किया है। संपूर्ण जगत आपने ही कहा गया ईश्वर सृष्टि है ये, तो ये देह भी ईश्वर सृष्टि है। जिस देश में जिस काल में ये जगह ये शरीर की उत्पत्ति हुई वो भी ईश्वर सृष्टि है। अगर ये हम कहेंगे तो एक बहुत बड़ा दोष ईश्वर पर आ सकता है। नैर्घृण्य कहते हैं उसको, कि ये भगवान, नैर्घृण्य माने क्रूर, क्रूरता। ये भगवान जो है वो क्या है, क्रूर है। क्यों? किसी को अफ्रीका के जंगल में, अमेज़न जंगल में वहां रख दिया, न खाने की कोई सुविधा है, न रहने की कोई सुविधा है, किसी को महल में जन्म दे दिया। तो ईश्वर पक्षपाती भी है और ईश्वर नैर्घृण्य क्रूर भी है। अब देखो किसी को इतनी अच्छी बुद्धि दे दिया कि कुछ भी सुनते समझ में आ जाता है, और किसी को ऐसी बुद्धि दिया है 5 बार बोलो 10 बार बोलो वो समझ में आता ही नहीं उसको। तो सूक्ष्म शरीर बनाने वाला तो ईश्वर है, तो ईश्वर ऐसी क्रूरता करेगा? किसी को ही जन्म से ऐसे पैर देते हैं। अब देखो तो अगर ईश्वर ये कर रहा है तो ईश्वर तो क्रूर हो गया। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पैर काम नहीं करते हैं। बच्चों की हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस किस प्रकार के दुख हो, किस किस प्रकार के रोग हैं, किस किस प्रकार की प्रतिकूलता जीवन में है। तो ये सब प्रतिकूलता जीवन में जो दिया है, किस प्रकार का, अभी किसी को ऐसे माता पिता दिए, पिता हमेशा पी के पड़ा रहता है, कोई कमाई करता नहीं है, माँ बेचारी मेहनत कर रही है, वो जो पैसा लाता है वो पिता उनको मार के पैसा ले जाता है। ये ऐसी परिस्थिति में किसको जन्म दे दिया? तो भगवान जो है वो क्रूर है क्या? भगवान क्या पक्षपाती है? अब समझो, अगर आप कहेंगे ये सब ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर बनाने वाला है तो ईश्वर जैसा क्रूर कोई हो ही नहीं सकता, और ईश्वर जैसा कोई पक्षपाती भी नहीं हो सकता।
और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि है ये, ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया है, ईश्वर ने ही ये सब किया है, लेकिन ईश्वर स्वयं उनका निर्णय नहीं करते हैं। अब बहुत समझना ये, सप्तान्न की उत्पत्ति भगवान ने की है, भगवान ने ही ये शरीर आपको दिया है, भगवान ही यही शरीर चला रहा है, सर्जन करता भी भगवान ही है, पालन करता भी ये शरीर का ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया, अन्य को अन्य प्रकार का शरीर दिया, अन्य को अन्य प्रकार की बुद्धि दे दी है, अन्य प्रकार के माता पिता है। तो जिसको कहते हैं देश है, काल है, संबंध है, माता पिता है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, बनाया ईश्वर ने है। लेकिन किसको किस प्रकार का देह देना है, किसको किस प्रकार की बुद्धि देनी है, उनका जो निर्णय है ईश्वर स्वयं नहीं करते। देखो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ईश्वर ने बनाया है, लेकिन किसको क्या देना है उनका निर्णय ईश्वर नहीं करते। तो इसीलिए आगे कहते हैं अन्नानि सप्त अजनयत पिता, ये परमात्मा जो है, परमात्मा ने ये बनाया, लेकिन किस प्रकार से बनाया? ज्ञानेन कर्मणा। अब देख, कर्मणा, आपके कर्म कैसे है? जीव के कर्म के आधार पर ही जीव को भगवान ये देह देते हैं। अब देखो, ज्ञानेन, ज्ञान माने आप क्या चिंतन करते हो, शुभ चिंतन करते हो, अशुभ चिंतन करते हो। कर्मणा माने कि आप पाप कर्म करते हो, आप पुण्य कर्म करते हो। आप सब, आपका ज्ञान क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके कर्म कैसे है? आपके ज्ञान, आपकी सोच, आपकी भावना, उनके आधार पर ही भगवान आपको ये सब देते हैं। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि आप जो सोचते हो ना वही आपके सामने आएगा। आप बार बार अगर नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपके सामने वही आएगा। देखो, और इसलिए कहते ज्ञानेन कर्मणा, किस जीव को क्या दिया है वो निर्णय ईश्वर अपने आप नहीं करते हैं, जीव के कर्म के आधार पर ये सब करते हैं। और जीव के जो कर्म है वो क्या है? जीव के कर्म अगर कहेंगे तो मुझे ये शरीर कर्म के कारण मिला, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले मैंने कर्म किया है पूर्व जन्म में, वो पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उनके आधार पर यह शरीर मिला। लेकिन पूर्व जन्म में कर्म करने के लिए भी मुझे शरीर की तो आवश्यकता है। जब तक मनुष्य शरीर नहीं होगा नए पाप पुण्य बनते नहीं है। तो प्रश्न ये उठेगा कि पहले मनुष्य शरीर है या पहले कर्म है? पहले मुर्गी है, पहले अंडा है, पहले बीज है, पहले वृक्ष है? अब समझो, पहला कर्म कौन सा है, पहला शरीर क्या है? कल हमने देखा कि जो अविद्या है वो अनादि है, और अविद्या के कारण वो अपने को जीव मान रहा है, और अविद्या के कारण वो अपने को जीव मान रहा है। लेकिन अविद्या अनादि है तो उनके कर्म भी क्या हो जाएंगे? आरंभ नहीं है। आप समझो, कोई पहला कर्म भी नहीं है, कोई पहला शरीर भी नहीं है, अनादि काल से ये चल रहा है। अनादि काल सुप्त, कोई प्रथम शरीर नहीं है। देखो, इसलिए हम चक्र कहते हैं, उसको संसार चक्र कहते हैं। चक्र कहेंगे तो उसमें कोई आरंभ अंत नहीं है, चक्र चलता रहता है, आरंभ अंत नहीं है उसका। लीनियर, ये एक रेखा में नहीं है। एक रेखा अगर आप कहेंगे तो रेखा का आरंभ होगा, और इसलिए ये चक्र है।
तो कोई पहला कर्म भी नहीं, पहला शरीर भी नहीं है। ये इस प्रकार से चक्र रूप में जन्म मरण चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। पहले अव्यक्त अवस्था में थे, फिर व्यक्त हो गए, जन्म हुआ। व्यक्त माने आपका जन्म हुआ, फिर ये शरीर छूट गया, वापस अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर ली। तो व्यक्त अव्यक्त जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म हुआ तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हुई तो वापस जन्म हो जाएगा। तो ये चक्र चलता रहता है, जन्म मरण का चक्र, आवागमन का जो ये चक्र है वो चलता रहता है। उसका कोई पहला कर्म भी नहीं है, कोई पहला शरीर भी नहीं है। ये चक्र रूप से चलता है, ये संसार चक्र चल रहा है। लेकिन जीव को जो शरीर मिल रहा है, जीव को जो माता पिता मिल रहे हैं, जीव को जो परिस्थिति उपलब्ध हो रही है, उनका निर्णय जो है ईश्वर अपने आप नहीं करते हैं, जीव के कर्म के आधार पर वो करते हैं। और इसलिए कहते हैं ज्ञानेन कर्मणा जनयत पिता। ये परम पिता परमेश्वर है। वो पिता माने जो पालक है, सबका पालन करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है। ईश्वर ही है जो आपको रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, आपका पालन भी वही कर रहा है। तो पिता अजनयत, ये सब उत्पन्न किया, लेकिन किसके आधार पर? ज्ञानेन कर्मणा। ज्ञान और कर्म के आधार पर ही भगवान ने ये सब उत्पन्न किया है। देखो, इसलिए तप आलोचना जो कहते हैं, भगवान ने तपस्या की, माने पिछली सृष्टि क्या थी वो भगवान को सोचना पड़ेगा, फिर अभी ये नई सृष्टि बनाएंगे। तो ईश्वर को हम दोष नहीं दे सकते कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, उसको ऐसा क्यों बनाया। ईश्वर न तो पक्षपाती है, न तो ईश्वर में कोई क्रूरता है। आपके ही कर्म है, आपका ही ज्ञान, मानी आपकी जो सोच है, आप क्या सोचते हो, आप आपके बारे में क्या सोचते हो, जगत के बारे में क्या सोचते हो। ज्ञान है, आपकी सोच क्या है और आपके कर्म क्या है, उनके आधार पर ही भगवान ये सब उत्पन्न करते हैं। लेकिन आप तो गए सप्तान्न। तो ये सप्त अन्न जो भगवान ने बनाए, किनके आधार पर बनाए? जीव के कर्म और जीव के ज्ञान के आधार पर ही ये भगवान ने बनाए हैं। ईश्वर स्वयं कोई विचार नहीं करता। और इसीलिए ये जो सप्तान्न भगवान ने जो बनाए हैं, जीव सृष्टम द्वैतम, ये जीव के जो कर्म है उनके आधार पर ये सब बनाया है भगवान ने। लेकिन ये सप्तान्न आप क्यों कहते हैं? तो ये सप्त अन्न आप जो कह रहे हैं, माने कि 7 प्रकार के जो अन्न है, तो क्यों आप 7 प्रकार के अन्न कहते हैं? तो अगले श्लोक में वो सप्तान्न क्या है वो अगले 2 श्लोक में दर्शाएंगे, किसके लिए किस प्रकार का अन्न है और वो अन्न क्या है, वो 7 अन्न क्या है, वो अगले 2 श्लोक में हमें दर्शाते हैं। पहले श्लोक का पाठ हम करेंगे। मर्त्यान्नमेकं देवान्ने मर्त्यान्नमेकं देवान्ने द्वेपश्वन्नं चतुर्थकं द्वेपश्वन्नं चतुर्थकम् अन्यत्रीतयमात्मार्थम् अन्नानां विनियोजयेत् अन्नानां विनियोजनम् विनियोजनम माने ये व्यवस्था। इस प्रकार से 7 अन्न की व्यवस्था है। 7 अन्न की व्यवस्था क्या है तो बताते हैं। मर्त्यानाम एकम, मनुष्य के लिए एक है अन्न। देवों के लिए 2 प्रकार के अन्न है। पशुओं के लिए 4 प्रकार के अन्न होते हैं
और अपने आप के लिए अन्य 3 प्रकार के अन्न की उत्पत्ति भगवान ने की है। मनुष्य के लिए 1 है, देवताओं के लिए 2 है, पशुओं के लिए 4 है। अब देखो, और अपने आप जो बनाया है, अपने लिए जो बनाया है वो 3 प्रकार के हैं। अब तो वो 1 गिनना है, 1 मनुष्य का है, 2 देवता के हैं, और 4 जो है वो चतुर्थकम पशु जो है, पशुओं के लिए ये 4 प्रकार के बनाए हैं। और इस प्रकार से 4 और 2 और 1 7 हो गए। आप समझो, ठीक। उसमें भी जो अपने आप के लिए जो बनाया है, इस प्रकार से आत्मार्थम त्रितयम, ये 3 प्रकार के अन्न, मनुष्य के अन्न है, देवताओं का अन्न है और पशुओं का अन्न है। मनुष्य अन्न है, देवता अन्न है और पशुओं का अन्न है। इस प्रकार से त्रितय। तो इस प्रकार से ये 7 अन्न भगवान ने बनाए हैं। अब ये 7 अन्न क्या है, और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। व्रीह्यादिकम दर्श पूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः, व्रीह्यादिकम दर्श पूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः, वाक्प्राणश्चेति सप्तत्वं, वाक्प्राणश्चेति सप्तत्वम्, अन्नानाम् अवगम्यताम्, अन्नानाम् अवगम्यताम्। थोड़ी गलती कर दी मैंने अगले श्लोक में। मनुष्य के लिए 1 अन्न है, देवताओं के लिए 2 अन्न है, चौथा अन्न जो पशु के लिए चतुर्थकम है, 4 नहीं चतुर्थकम मानी चौथा अन्न पशु के लिए है और 3 अन्न अपने लिए है। तो 1 मनुष्य का, 2 रहा देवताओं का, चौथा अन्न है पशु के लिए, ये 4 हो गए हैं। और अपने आप के आत्मार्थम, अपने आप के लिए 3 प्रकार के अन्न बनाए, इस प्रकार से 7 हो गए। थोड़ी मेरी गलती हो गई है। चतुर्थकम जो है, चतुर्थ में चौथा है, 4 नहीं है, चौथा है। तो दर्शाते हैं कि क्या कौन से हैं। तो कहते हैं व्रीह्यादि माने कि चावल है, गेहूं है इत्यादि, जो धान्य कहते हैं हम उसको, धान्य कहते हैं उसको। तो ये जो धान्य है वो मनुष्य के लिए, देखो अब ये शब्द आप देखो, व्रीह्यादिकम मनुष्य अन्न जो है, तो उनका अर्थ ये हुआ शाकाहार ही मनुष्य का अन्न है, मांसाहार नहीं है। अब ठीक से समझना, भगवान ने मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं बनाया। व्रीह्यादिकम माने कि चावल गेहूं अन्न जो बनाया वो मनुष्य के लिए है। देवताओं के लिए 2 प्रकार के अन्न है। देवताओं के लिए जो अन्न है, आप जो आहुति देते हैं ना, वो देवताओं का अन्न है। और 2 प्रकार की आहुति होती है, एक पूर्णमास की माने कि पूर्णिमा की एक आहुति होती है, दूसरी अमावास्या की एक आहुति होती है। और इसलिए कहते हैं दर्श पूर्णमासौ। ये 2 प्रकार के जो है, अमावास के दिन और पूर्णिमा के दिन जो 2 प्रकार की आहुति देते हैं, ये 2 आहुति देवताओं का अन्न है। चतुर्थकम क्षीरं तथा, और पशुओं के लिए जो है दूध बनाया है। पशुओं के लिए ये दूध जो है, पशु जो होते हैं माँ का दूध पी के वो बड़े होते हैं। देखो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं हमेशा कहती हूँ, सृष्टि की चर्चा है या ये सप्त अन्न की जो चर्चा है, ये सब चर्चा जो है सबको सत्य पुरवार करने के लिए नहीं, एक व्यवस्था, मॉडल अंग्रेज में कहते, एक एकम है हमारे लिए समझने के लिए। फिर उसको उसी प्रकार से आप देखना, ऐसा मत मानो।
हमें समझा रहे हैं कि इस प्रकार से ये सृष्टि में व्यवस्था है। अब वही सृष्टि जो ये व्यवस्था है आप दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं। सप्त अन्न के रूप में भी आप ये सृष्टि को देख सकते हैं, आप दूसरे प्रकार से भी देख सकते हो। सृष्टि के जो है उनको अलग अलग प्रकार से हमें दर्शाते हैं, लेकिन वो सृष्टि को सत्य पुरवार करने के लिए नहीं है, हमें समझाने के लिए है। अब शास्त्र में ये जगत जो है वो जगत को 3 विभाग में विभाजित कर दिया है। आध्यात्मिक, ये देह उपाधि, देहादि उपाधि सहित है, वो आध्यात्मिक उपाधि है, ये आध्यात्मिक जगत है। आधि भौतिक जो आप आंखों से देख रहे हैं, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपके आसपास है, वो सब आधि भौतिक जगत है और जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो अत्यंत आवश्यक है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये सब आधि दैविक जगत है जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपको जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये एक दृष्टि है भगवान, ये इस जगत को दर्शाने की एक विशेष दृष्टि है। फिर 7वें अध्याय में अधियज्ञ, अब देखो अधिभूत भी कहा, अधिदैव भी कहा, वहां पर अध्यात्म भी कहा, अधियज्ञ। तो एक और बता दिया, उसको ऐसे ही पकड़ के नहीं बैठना, और इसलिए कहते हैं कि पशुओं के लिए दूध बनाया है, क्षीरम, और अपने लिए क्या है, मनः वाक् प्राणश्चैति सप्तत्वमन्नानाम अवगम्यताम। और ये दूध जो है पशुओं के लिए है, और मन, वाणी और जो प्राण है ये अपने के लिए है। अब देखो, इस प्रकार से 7 प्रकार के अन्न की रचना भगवान ने की है। तो ये जो अन्न जो है वो द्वैत है, अन्न भी द्वैत ही है, क्योंकि अन्न भोग्य है और उसको भोगने वाला भोक्ता भी है। तो ये जो सप्तान्न की जो उत्पत्ति हुई है वो द्वैत है, वो भी द्वैत है। तो अगर ईश्वर पिता अजनयत, पिता ने ये उत्पन्न किया, परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर ने ये 7 प्रकार की अन्न की उत्पत्ति की है, तो फिर वो तो ईश्वर सृष्टि हो गई। आप उसको जीव सृष्टि क्यों कह रहे हो? ईश्वर ने ये सब बनाया है, बनाने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी ईश्वर ही है। तो आप उसको जीव सृष्टि क्यों कहते हैं? बहुत सुंदर, देखो कल से हम देखेंगे। सप्त अन्न जो है बनाया तो परमात्मा ने है, देह बनाने वाले भी परमात्मा है। तो ये 7 जो अन्न है वो उनको जीव सृष्टि हम क्यों कहते हैं? भले ईश्वर ने बनाया है फिर भी वो जीव सृष्टि है, वो क्यों है वो अगले श्लोक में हमको दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। तो कल से हम देखेंगे कि भगवान ने ये शरीर भी दिया है, भगवान ने ये जगत भी बनाया है, सप्त अन्न की भी उत्पत्ति भगवान ने की है, लेकिन वो सप्त अन्न की जो उत्पत्ति भगवान ने की है उनका आधार क्या है? जीव के कर्म, जीव की सोच जो है उनके आधार पर बनाया है, इसलिए ये जीव सृष्टि बन गई। ईश्वर ने अपनी दृष्टि से नहीं बनाया, आप समझो, जीव के कर्म के आधार पर ही ये सब बनता है। आपके माता पिता कौन है, आपके पुत्र पुत्री कौन है, आपकी पत्नी कौन है, आपके संबंध कौन है, आपका देश क्या है, आपका देह कैसा है, ये सब जो बनाया ईश्वर ने है, लेकिन आपके कर्म के आधार पर बनाया है, और इसलिए वो जीव सृष्टि हो जाती है। उसके वो कैसे जीव सृष्टि है वो अगले श्लोक में विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः।